बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, परेशान नहीं होते, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आई नो कि थोड़ा सा इंसान बोर होता है कि हम लोग यूज़ टू नहीं है सेटअप के, लेकिन स्टिल वी हैव टू फाइट। हमें फ़ाइट करनी है, हमें अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है और इन वाइल्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर में कंटिन्यू रखना है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी 4 दिन की है। बात कर रहे थे हम, लेक्चर 9 में हमने स्टडी किया था, यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का स्टार्ट दिया था। उसकी बेसिक्स देखी थी हमने, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स चेक किए थे, हमने लिमिटेशंस की बात की। अब अगली चीज़ क्या आ रही है, राइट टू लाइफ। फर्स्ट जो हमारी कह लो कि राइट है। देखो, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि हर इंसान को ज़िंदा रहने का, ज़िंदगी गुजारने का हक है। Everyone has the right to life, liberty, and security of person. The right is non-derogable. This seems straightforward. Government individuals are enjoined to refrain from wanton killing of their subjects and fellow beings. But in fact, aside from that respect, it is in fact hard to determine what a right to determine what these right encompass. अब इसमें बेसिकली देखो, कोई गवर्नमेंट, जैसे वो हिटलर की बात की जाती है हिस्ट्री में कि उसने बहुत जीनोसाइड किया, किलिंग की है बहुत ज़्यादा। वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है क्योंकि हर इंसान को जीने का हक है। देखो, द पब्लिक अथॉरिटीज ग्रुप्स और इंडिविजुअल शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट्स एंड ओमिशन विच डायरेक्टली इंडेंजर लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। यानी गवर्नमेंट है आपकी, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे लोगों की लाइफ ख़तरे में हो, उनकी लिबर्टी ख़तरे में हो या उनकी सिक्योरिटी रिस्क में हो। There is a positive obligation on the part of the state, group, and individual to take reasonable step in order to prevent the deprivation of life, liberty, and security of person. अब देखो, राइट ऑफ लाइफ में 3 चीज़ों की बात कॉन्टीन्यूसली हो रही है। एक क्या है, डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ की कह लो आप, डेंजर ऑफ लाइफ की बात कह रहे हो, लिबर्टी की बात कह लो, और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। यानी आप किसी बंदे को डिप्राइव नहीं कर सकते इन लाइफ से, लिबर्टी से और सिक्योरिटी से, कोई भी इंडिविजुअल। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर स्टेट की, हर ग्रुप की, हर इंडिविजुअल की कि ये एक्ट करे। अब देखो, दिस आर्टिकल डज नॉट क्रिएट एक्सेप्शन। However, the corresponding Article 2 of European Convention of Human Rights, here after called ECHR, enumerates these exceptions which are aimed mainly at the unintentional deprivation of life. अब इस जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का राइट ऑफ लाइफ है, उसको मज़ीद जो आगे एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहा है, वो कर रहा है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल। वो कह रहा है, लाइफ कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ वेल डिफाइंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लाइफ कैन बी डिप्राइव्ड व्हेन इट results फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स विच इज़ नॉट मोर देन एब्सोल्युटली नेचर इन डिफेंस और एनी पर्सन। यानी फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, देखो बंदा को गलती करता है, क्राइम की है, क्राइम एक्ट की है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उस सूरत में डिप्राइव होती है आपकी लाइफ। क्यों होती है? क्योंकि आपने उस गलत काम किया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे भी डिप्राइव की बात हो रही है। इन डिफेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल वायलेंस। कोई बंदा वायलेंस करता है तो किसी बंदे को डिफेंस करने के लिए आप, अक्सर लोग होता है उसको सेफ कस्टडी में रख लेते हैं, इन ऑर्डर टू इफेक्ट अ लॉफुल अरेस्ट और टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ पर्सन लॉफुली डिटेन। आप तब भी कर सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ड में बात करते हैं कि जब भी आप गलत काम करते हो या आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, तब वो क्या करते हैं, आपको डिटेन कर सकते हैं। आपको राइट ऑफ लाइफ को, जो एक राइट है, वो आप इंजॉय नहीं कर सकते। जैसे रॉइड्स होते हैं, वायलेशन होती है, दंगा फसाद होता है, उस सूरत में उन चीज़ों को रोकने के लिए डिटेन किया जा सकता है। अब इसी तरह यूरोपियन कन्वेंशन का एक्सप्लेन एक्सेप्शन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू लिबर्टी की बात भी कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन है उसमें, क्या है, द लॉफुल डिटेंशन आफ्टर कन्विक्शन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। क्या आप आज़ादी से घूम नहीं सकते अगर आपने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन की है। लॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन विद द लॉफुल ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। The lawful arrest or detention to bring the person before a court or reasonable suspicious. The law
डिटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़, जैसे कोरोना है फॉर एग्जांपल, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है कि वो आज़ादी से घूम नहीं सकते, लिबर्टी की बात आ रही है। तो इन सिनेरियोज में ना आपकी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको, देखो सिंपल सी बात, इन सिंपल वर्ड्स बात करो कि राइट है, हमें राइट है लाइफ का, ज़िंदा रहने का, हमें राइट है लिबर्टी का, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन ये राइट कहाँ पे जाके लिमिटेड होते हैं, जब कोई हम या हमारी वजह से किसी को खतरा है, या हम कोई ऐसा राइट वायलेशन क्रिएट कर रहे हैं कि दूसरों को नुकसानदेह है, या अल्लाह माफ़ करे कोई डिजीज़ ऐसी होगी, जैसे अल्लाह माफ़ करे कोरोना है, किसी को कोरोना ना हो जाए। तो इन सूरतों में लॉ जो है ना आपको ये चीज़ें एक्सरसाइज नहीं करने दे सकता। क्लियर? अब देखो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, किसे गुलाम बना के रखना। देखो इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप लाइफ देखो तो हज़रत बिलाल की एग्जांपल हमारे सामने है। Because no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Slavery is an antithesis of liberty and is the worst form of human degradation. अभी भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता है, अब भी उसको क्या कर दिया जाता है, लीगलाइज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो अरब कंट्रीज़ में आप जाओ ना, अरब कंट्रीज़ में बहुत, अरबियों में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी हद तक वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन अब वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, वो जैसे आपने एक बंदे को बुलाया, आपने उसको जॉब पे रखा, आपने उसको कामा दिया है, तो आप कहीं और जाके काम नहीं कर सकते, या आप कहीं और जाके वर्क नहीं कर सकते, वो उनको लीगल चीज़ें ऐसे बना दी हुई हैं। अब स्लेवरी के देखो हमारे इधर अभी भी ये भट्टा जिस तरह हो गए, ईंटों के भट्टे वगैरह हो गए ना डिफरेंट जगह पे, लोग पैसे लेते हैं, पैसे दे नहीं सकते, वो फिर क्या है वो उधर काम करते रहते हैं। इवन आप जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में चले जाएँ, आप सिंध के इलाकों में चले जाएँ, तो वहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं कि ख़ानदान के ख़ानदान स्लेवरी में टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए थे, पैसे दे नहीं पाए, तो उस चक्कर में वो सारा का सारा डेरे पे सारी अवाम रह रही होती है, विच इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। We do not find now the most naked form of slavery or servitude, but still it is practiced in various forms in many parts of the world. अब एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन अभी भी स्टिल है, और ये नहीं पाकिस्तान में, इंडिया में भी है, आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है, कई ममालिक में भी चीज़, अरब कंट्रीज़ में भी है, एग्जिस्ट कर रही है। पर बात वही है, थोड़ा नेचर डिफरेंट हो गई है, थोड़ा कह लो कल्चर डिफरेंट हो गया है, बैक एंड पे सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है। अगला आ रहा है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। ठीक है, देखो नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडेड ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। इवन अक्सर आप लोग स्टूडेंट्स रैगिंग करते हो, जो कि टॉर्चर की डेफिनेशन में आता है। यानी सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो कि आपको कह लो किसी की दिल आज़ारी करे या किसी को डीमोटिवेट करे, तो मतलब किसी को आप ये तक कह रहे हो यार तुम तो नालायक हो, तुम पढ़ भी नहीं सकते, या तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता, अक्सर अक्सर ये कह देते हैं यार अपनी शक्ल देखी है तुमने। अब ये स्टेटमेंट्स भी ना बेसिकली टॉर्चर की डेफिनेशन में आ जाती हैं कि आप बेसिकली किसी को डिग्रेड कर रहे हो, इनह्यूमन है ये चीज़। ठीक है, अब देखो दिस राइट इज नॉन डेरोगेबल एंड कंटेन्स नो एक्सेप्शन। दीज फोर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सीरियसनेस। फोर फॉर्म्स कौन सी हैं? टॉर्चर है, क्रूअल है, इनह्यूमन है, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट है। क्लियर हुई है बात? द एम ऑफ द आर्टिकल इज टू प्रोटेक्ट बोथ द डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी फिजिकली एंड मेंटली ऑफ द इंडिविजुअल। क्या आपने डिग्निटी इंटेग्रिटी दोनों प्रोटेक्ट करनी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। देखो टॉर्चर एक तो फिजिकल होता है, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, फैंटी लगाए, चलिए टॉर्चर हो गया। एक होता है मेंटली होता है। मैं अक्सर स्टेटमेंट हम लोग अक्सर कहते हैं यार तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता, तुम पढ़ के क्या करोगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड।
देखो सिंपल सी बात है, आप पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं एक्सपेंड करोगे आपका लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरों को भी पॉजिटिविटी दो। और ये चीज़ें जो है ना, बेसिकली कह लो कि आप लोग टॉर्चर से बच भी सकते हो और बचा भी सकते हो। और ये चीज़ें नॉर्मल हैं हमारे, ये कह लो कि ह्यूमन नेचर ऐसी बनी हुई है जो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। देखो, नो अ स्पेशल रिजाइम कॉल्ड कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडेड ट्रीटमेंट और पनिशमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 26 जून 1987। एक बाकायदा कह लो कि आपकी कन्वेंशन आ गई हुई, इस पे लॉ बाकायदा बन गया हुआ है। नेक्स्ट है रिकग्निशन बिफोर लॉ। Every normal adult, man or woman, has the right to be recognized before the law. Minors also have this right to be recognized. अब देखो recognition क्या होती है, हम लोग सिंपली कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल लो। बिजनेस लॉ में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ ने ना पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन एक सिंपल है, देखो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे शादी है, रिकगनाइज। अब शादी कौन, लॉ में क्या है, जो बालिग 18 साल से ऊपर लोग हैं वो शादी कॉन्ट्रैक्ट, एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट उसमें एंटर हो सकती है। तो जो 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हें तो मेजर्स कहते हैं, या वो कैपेसिटी ऑफ पार्टी है। जो 18 साल से कम है उन्हें माइनर कहते हैं। इवन माइनर्स के भी राइट होते हैं कि उनकी टेक केयर करना, उनको संभालना। देखो, however in certain cases they cannot represent themselves, rather they can be represented by their guardians or next friend who can claim and receive what is due to them and can give what is due from them. माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन वो एज ऑन बिहाफ उनका गारंटर या उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका एजेंट एंटर हो सकता है। दिस आर्टिकल गिव्स एन इक्वल प्रोटेक्शन टू वुमेन एज एन इक्वल कंपेटेंट लीगल पर्सन with a full capacity before civil or as well as criminal law. देखो सिंपल सी बात है, इवन मेल है फीमेल है, देर इज नो डिस्ट्रिक्शन, ऑल आर recognized. In nutshell, it means that every person, man or woman, is sui generis. However, legislatures can enact qualification and protection for incapacitated person, mentally retarded, minor, unconscious, infirm. देखो बिजनेस लॉ में भी हम लोग देखते हैं, बिजनेस लॉ में क्या कहता है कि 3 किस्म के लोग लॉ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। एक क्या है, माइनर है 18 साल से कम। एक क्या है, आपके पास जो मेंटली रिटार्डेड है या साउंड माइंड के नहीं है। और तीसरा आपका आ जाते हैं एज डिक्लेयर्ड बाय लॉ, जिसको लॉ कह देता है। तो इसी तरह यहाँ पे मतलब सुई जेनरस इस सेंस में रह स्पेशली डेजिग्नेटेड, यानी ये क्या है कि हर बंदे का एक स्पेसिफिक राइट है। और मतलब रेफरिंग क्या कर रहा है, मतलब इन यूनिक सेंस टू मैन एंड मैन और वुमेन, यानी दे और अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक लीगल एंटिटी है। और सबको देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई क्राइम होता है, 5 साल के बच्चे से भी हो सकता है, 10 साल के बच्चे से भी, 18 साल के भी, 25 साल का भी, 30 साल का भी। अब इन सब पे डिफरेंट केस, एक ही क्राइम हो तो सज़ा हो सकता है डिफरेंट हो, पनिशमेंट लेवल डिफरेंट हो, बिकॉज ऑफ देयर एज। क्यों है? क्योंकि हर बंदे को लॉ ने इंडिविजुअली डील करना है, एक लीगल एंटिटी डिक्लेयर करना है, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिक्लेयर सारी चीज़ें की जाएंगी। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस्लाम ने ये चीज़ पहले, बेसिस ऑफ इस्लाम भी कह लो हमारी इक्वालिटी और जस्टिस है। इक्वालिटी की ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। All are entitled to equal protection against any discrimination and violence of this declaration against any incitement to such discrimination. देखो लॉ ने क्या कह दिया है, कहा है कि सब बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, और सेम चीज़ इस्लाम भी कह रहा है। तो हमें ये पता लगा कि
हम सब देखो, नो डाउट आप लोगों के जहन में आता होगा कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा लॉ इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दो बंदों से क्राइम हो रहे थे, गरीब एक अमीर है, अमीर को वकील बचा लेगा, पैसा वो लगा सकता है, दूसरे को शायद बचाए ना। लेकिन अल्लाह की ज़ात है जो सारी चीज़ें देख रही है, और वो अपने एंड पे जो भी होता है, व्हाट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ें सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन नेचर की बात करें तो देर आर स्टिल सम डिफरेंसेस है। इक्वालिटी कहीं जगह हर जगह पे प्रिवेल नहीं कर ली, लेकिन होनी चाहिए इक्वालिटी हर जगह पे। देखो, देयर इज अ सबस्टेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द फॉर्मर मीन्स दैट एवरी सिटीजन, whether man or woman, rich or poor, educated or poor, stands on an equal footing before the law. अब देखो, इक्वालिटी क्या है कि जो भी है, रिच है पुअर है, सबकी इक्वल फुटिंग है, कोई बड़ा छोटा नहीं। वाई द लेटर मीन्स, जो कि हम बात कर रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हर बंदे को इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। नो सिटीजन कैन बी पुट बियॉन्ड द पेल ऑफ लॉ एंड नो बिल ऑफ आउटलायर कैन बी पास अगेंस्ट हिम. This equality before law can have no content other than the one which is compatible with the due maintenance of the guarantee of equal protection of law. यानी वो क्या है कि हर बंदे को इक्वली प्रोटेक्शन है। आप ये नहीं कर सकते कि लॉ में चेंजेस लाओ किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करने के लिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। It is generally accepted that doctrine of equal protection of law permits classification, which in turn must be reasonable and based on a defined criteria. Of course, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब हम इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका बाकायदा डिफाइंड क्राइटेरिया हो, ताकि हर बंदे को इक्वल प्रोटेक्शन मिले। क्लियर? यहाँ पे मैं चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्टिव रेमेडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।